दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हो कि कनाडा में अब सत्ता परिवर्तन होने वाला है और जस्टिन ट्रूडो अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन अभी भी वो वहां की सत्ता में कुछ टाइम के लिए और पीएम के पद पर हैं, लेकिन जाते जाते भी उन्हें चैन नहीं पड़ रहा और वो भारत के खिलाफ बड़े बड़े और फालतू की बयानबाजी करते जा रहे हैं। और रिसेंटली में ही एक ऐसी खबर आई है जो कि उनकी इस मानसिकता को और भी ज्यादा दर्शाती है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि हाल ही में ट्रूडो ने एक बयान दिया मीडिया में और उसमें भारत के लिए कहा कि भारत रूस से भी ज्यादा खतरनाक है पूरी दुनिया के लिए। जी हाँ दोस्तों, बर्बादी की तरफ बढ़ रहे कनाडा के सबसे ज्यादा असफल प्रेसिडेंट जस्टिन ट्रूडो ने ये पूरी मीडिया के सामने कहा है कि भारत से बचकर रहना होगा। यहाँ पर ट्रूडो कहता है कि भारत रूस से भी ज्यादा खतरनाक देश है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल आता है कि आखिरकार भारत ने ऐसा क्या कर दिया कि भारत को रूस से कंपेयर किया जा रहा है ट्रूडो के द्वारा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। चलिए तो आज की वीडियो में हम जानते हैं कि आखिरकार क्यों ट्रूडो की मानसिकता इतनी खराब हो चुकी है, क्यों उसका मेंटल हेल्थ इतना ज्यादा खराब हो गया है। दोस्तों, खबर आ रही है सोर्सेस के थ्रू से कि मार्च के महीने में जस्टिन ट्रूडो आधिकारिक तौर से संपूर्ण तरीके से अपना राष्ट्रपति का पद त्याग देंगे। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन उनका कहना था कि मैं जब तक इस पद पर रहूंगा जब तक मेरी जगह लेने वाला कोई और योग्य व्यक्ति नहीं मिल जाता। और फिलहाल के लिए वो भी पीएम के पद पर हैं और मार्च के महीने में वो अपना पद पूरी तरीके से छोड़ देंगे। लेकिन जाते जाते भी जस्टिन ट्रूडो भारत को बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ट्रूडो का कहना है यहाँ पर कि भारत चाहे तो कनाडा में सरकार बनवा या गिरवा सकता है। यहाँ पर ट्रूडो आरोप लगाते हैं कि भारत कनाडा के चुनाव में गड़बड़ करता है। जस्टिन ट्रूडो यहाँ तक कहते हैं कि उनकी बर्बादी भारत की वजह से हुई है और भारत की वजह से ही उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। रूस हो या चाइना हो, ये भी हमारे इलेक्शंस में दखल देते हैं और हमारे चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि ट्रूडो के और चाइना के संबंध पूरे कनाडा और पूरी दुनिया के सामने आ चुके हैं और सब जानते हैं कि किसको कहां से डोनेशन मिल रही है। खैर, लेकिन ट्रूडो का यहाँ पर कहना है भारत रूस और चाइना इन दोनों से बहुत आगे निकल गया है। जस्टिन ट्रूडो के इस बयानबाजी से एक बात और सिद्ध हो चुकी है कि जस्टिन ट्रूडो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि वो खुद अपने देश में इतने ज्यादा बदनाम हो चुके हैं, उनको कोई भी पसंद नहीं करता और इन सब का ठीकरा अब वो फोड़ रहे हैं भारत के सिर पर। उनके ही द्वारा लिए गए गलत डिसीजनों के चलते भारत के और कनाडा के रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, जिसके चलते उन्हें अपने पद से भी इस्तीफा देना पड़ा। खैर, अब इस सब का जवाब भी कनाडा को दे दिया गया है। दरअसल भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जवाब आया है कि भारत कनाडा के किसी भी मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन कनाडा जरूर भारत के लगभग सभी मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है और भारत को बदनाम भी करता है। आप स्क्रीन पर ये देख सकते हैं रिपोर्ट। साथ ही दोस्तों, एक बात हमें करीबन एक साल से सुनने को मिल रही है कि कनाडा में एक जो कैनेडियन टेररिस्ट था निज्जर, जिसकी हत्या के मामले में भारत को बार बार दोष दिया जा रहा था, अब कनाडा के ही एक बड़े इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है और उस रिपोर्ट में बताया गया है कि निज्जर केस के मामले में किसी भी दूसरे देश के होने के कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। कुल मिलाकर एक साल से जो जस्टिन ट्रूडो अपना प्रोपोगेंडा चला रहा था, उन आरोपों को अब कनाडा की ही एक इंक्वायरी कमीशन ने खारिज कर दिया है और ऐसे में जस्टिन ट्रूडो भारत के ऊपर फालतू के इल्जाम लगा रहे हैं। अब आप जरा खुद मुझे कमेंट करके बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं जस्टिन ट्रूडो को। उनके द्वारा लगाए गए इतने सारे फालतू के इल्जाम आखिरकार आज खुद कनाडा की ही एक ऑर्गेनाइजेशन ने बर्खास्त कर दिए और जस्टिन ट्रूडो को आईना दिखा दिया है। खैर, आपका इस सब पर क्या मानना है और आप क्या जस्टिन ट्रूडो को सलाह देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर दें।